पाक अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन। संबाजा के गिरदोनवा में 14 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारजियों ने दरअंदाजी की कोशिश की। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। 2 रोज में मारे गए खवारिज की मजमूई तादाद 47 हो गई। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस सरहदों की हिफाजत, पाकिस्तान का अमन, इस्तेहकाम, तरक्की, सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। जिना हाउस हमला समेत 9 मई के जलाओ घिराव केसेस में अदम पेशी पर उमर अयूब की जमानत की दरखास्त मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने दौरान समात बावर कराया कि सजा हो चुकी है तो मुजरिम अदालत के सामने सरेंडर करे। कौमी असम्बली में साबिक अपोजिशन लीडर की 1 रोज़ा हाजिरी माफी की दरखास्त भी रद्द कर दी गई। PTI रुकन पंजाब असम्बली इम्तियाज महमूद शेख ने अपनी रुकनीत मुअत्तली को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मैं कोई हुकूमत गिराने की साजिश किसी के साथ भी नहीं कर रहा हूँ। एक मेंबर भी ज्यादा हुआ, हमने वफाक में भी इनके लीडर को उठा के बाहर फेंका था। आज भी हम जब चाहें अदम एतमाद की तहरीक, क्योंकि 30-35 आज़ाद मेंबरान हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने की साजिश नहीं कर रहा है। ऐवान में एक भी रुकन हमारा ज्यादा हुआ तो KPK हुकूमत गिरा देंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की बिटशाह में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वजीर आला KPK विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। वजीर आला अच्छे बच्चे हैं, हम जो टास्क देते हैं इसे पूरा करते हैं। वजीर आला जिस दिन नौकरी करना बंद कर देंगे घर चले जाएंगे। अदालतों से रिलीफ लेने वालों को NRO नहीं मिलना। जिसने गलत काम किया है उसे सजा मिलेगी। जो खुद को बहुत बड़ा बदमाश समझता था वो सेनेट में हल्फ तक लेने नहीं आ सकता। इसराइल गजा पर कब्जा करने नहीं जा रहा बल्कि इसे हमास से आज़ाद कराने का मंसूबा बना रहा है। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू का ताज़ा बयान। कहा, गजा को गैर मुसल्लह करके एक पुरअमन शहरी इंतजामिया कायम की जाएगी जिसमें फ़लस्तीनी अथॉरिटी हमास को शामिल नहीं किया जाएगा। ये इक़दाम इसराइली यरगमालियों की रिहाई में मददगार साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गजा पर नाजायज़ कब्जे की इसराइली मंसूबे की मजम्मत। कहा, इसराइली काबीना का मंसूबा जंग में खतरनाक इजाफे की मुतरादिफ है। आलमी बरादरी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करे। फौजी कार्रवाई की ये तौसीफ़ पहले से मौजूद इंसानी बहरान को मज़ीद बिगाड़ देगी और ख़ित्ते में अमन के किसी भी इम्कान को ख़त्म कर देगी। इसराइली मनसूबा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा पर कब्जे के इसराइली मनसूबे पर इज़हार तशवीश। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है, इसराइली इक़दाम कशीदगी को खतरनाक हद तक बढ़ा देगा। इसराइली इक़दाम फ़लस्तीनियों के लिए मज़ीद मुश्किलात का बाइस बनेगा। गजा में इसराइली फौज की बर्बरियत। ताज़ा हमले में मजीद 36 फ़लस्तीनी शहीद। सोहनी बमबारी से इमदाद के मुंतज़िर 21 अफराद भी जाम शहादत नोश कर गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गजा पर मुकम्मल कब्जे के इसराइली काबीना के फैसले के बाद गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी है। You'll be very happy. We'll see what happens, right? All we can do is do our best. We've been working on this one for a long time. This is a very complicated one also. This was extremely complicated, but we made it. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहदा करा दिया। व्हाइट हाउस में अज़रबैजानी सदर और आर्मीनियाई वज़ीर आज़म के मुआहदे पर दस्तखत। अज़रबैजान और आर्मीनिया की ट्रंप को नोबेल इनाम देने की सिफारिश। अमेरिकी सदर कहते हैं, दोनों ममालिक बड़ी जंग की तरफ जा रहे थे। मैंने दोनों ममालिक से कहा, लड़ाई नहीं तिजारत करो।
जंगे नहीं, अमन और तिजारत चाहते हैं। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग भी रुकवाई। रूसी सदर पुतिन से जल्द मुलाकात करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान तारीखी अमन मुआहदे का खैर मकदम। एक्स पर अपने पैगाम में कहा, सदर ट्रंप की कोशिशों से मुमकिन होने वाला ये मुआहदा अमन, इस्तेहकाम और ताउन के नए दौर का आगाज़ है। ये खित्ता दहाइयों से तनाज़ात और इंसानी अलमियों का शिकार रहा। पाकिस्तान ने हमेशा बिरादर मुल्क अज़रबैजान का साथ दिया। इस तारीख साज लम्हे पर भी हमने उनके शाना बशाना खड़े हैं। बोरी बंद लाशों का माइंडसेट अब भी जिंदा है। वजीर सकाफत सिंध जुल्फ़िकार शाह की बिटशा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नंबर प्लेट वाला मसला बड़ा नहीं, कुछ अनासिर तसादुम चाहते हैं। अजरक हमारा कल्चर है और ये 5000 साल पुराना है। मुल्क के चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में आज बारिश का इम्कान। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में चंद मकामात पर बरसात मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स बरकरार रहेगा। तरबेला, कालाबाग और चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। नौशेरा में बारिश ने तबाही मचा दी। पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी। बारानी तालाब में नहाते हुए डूबकर 2 बच्चे जाँ बहक, लाशें निकाल दी गई। कराची साइट एरिया में वली का ग्राउंड के करीब पुलिस मुकाबला। 2 मुबैना डाकू हलाक, असलहा, नकदी, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। लाशें बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। रावलपिंडी में सिद्रा कत्ल केस में पेशरफ। सिविल जज ने मुल्जमान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। 12 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर मुल्जमान को अदालत में पेश किया गया। में अंदर गया, ट्रेनिंग कैंप हुआ सिंहगढ़, तलाटी में, पुणे में। उसमें मेरे परिचित कई लोग महाराष्ट्र से लोग आए थे। ट्रेनिंग कैंप हुआ वहां पर जो आए थे, ऐसे कई लोगों को मैंने सतर्क किया क्योंकि इनकी क्या साजिश है। 2004 की लोकसभा जीतने के लिए ये देश को जलाना चाहते हैं। हजारों मुस्लिम, हजारों हिंदू उसमें मरे। इनका टारगेट है उसमें दंगे हो और सत्ता हमेशा वापस हमारे पास रहे। इंतहा पसंद हिंदुत्व नजरिए पर मबनी बीजेपी और आरएसएस की दहशतगर्दी का पर्दाचाक। यशवंत शिंदे ने आरएसएस और बीजेपी रहनुमाओं की दहशतगर्दी में मुलव्वस होने का इंकशाफ। शिंदे के मुताबिक आरएसएस का मुसलमानों को फंसाने के लिए भारत में दहशतगर्द हमलों की हिदायत देती है। महाराष्ट्र में बम धमाकों का मंसूबा आरएसएस से मुंसलिक अफराद ने बनाया। भारतीय फौज की मार्का हक में नाकामी छुपाने और पाक फजाई की कार्रवाइयों को अपने खाते में डालने की भौंडी कोशिश। भारतीय फजाई के चीफ एयर मार्शल LM कटरे ने बेंगलुरु में एक लेक्चर में झूठा दावा किया कि पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 पाकिस्तानी तैयारों को मार गिराया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 15 अगस्त को रूसी हम मनसब पुतिन से मुलाकात का ऐलान। कहा, व्लादिमीर पुतिन से अलास्का में मिलूंगा। हम कुछ इलाके वापस लेने, कुछ तब्दील करने की राह देख रहे हैं। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि मशरकी यूक्रेन के बदले जंग खत्म कर देंगे। सूफी बुजुर्ग शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के उर्स का आज से आगाज। भिट शाह में गवर्नर सिंह कामरान किशोरी तकरीबात का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे।
तीन रोजा उर्स में शिरकत के लिए मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद जारी। सिंध भर में आज आम तातील, सरकारी दफातर और तालीमी इदारे बंद। And that's a winning moment. पाकिस्तान का वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में फातिहाना आगाज। शाहीनों ने कैरिबियंस को आउट क्लास करते हुए 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। डेब्यू करने वाले हसन नवाज के शानदार बैटिंग का मुजाहरा, नाकाबिले शिकस्त 63 रन बनाए। हसन नवाज और हुसैन तलत की 104 रन पार्टनरशिप की बदौलत पाकिस्तान को 7 गेंदों पर पहले फतह हासिल हुई। शाहीन शाह अफरीदी ने 4, नसीम शाह ने 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान को वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। Ty just has enough as well. Bald. Is it long enough? Yes, it is. And he goes straight. And that's long enough for 6. शानदार बैटिंग पर हसन नवाज को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। जारहाना मिजाज बल्लेबाज का कहना है कोशिश यही थी कि मैन ऑफ द मैच बनकर यादगार बनाऊं। कौमी कप्तान मोहम्मद रिजवान ने जीत का सारा क्रेडिट हसन नवाज और हुसैन तलत को दे दिया। कहा 5 विकेट गिरने के बाद दोनों ने उम्दा बैटिंग की। पूरी मैच का क्रेडिट जरूर आप हुसैन तलत और हसन नवाज को देंगे, क्योंकि एट टाइम पे ऐसे लग रहा था कि जैसे 180 पे 5 आउट हो गए थे हमारे, और जिस रिदम में वो लोग बॉलिंग कर रहे थे कि नो डाउट डिफिकल्ट कंडीशन उनके लिए थी। दिलचस्प और जानदार टाकरे, पाकिस्तान सुपर लीग की दुनिया भर में चर्चे। बरतानवी नशरियाती इदारे ने PSL को दुनिया की दूसरी बड़ी लीग करार दे दिया। सर्वे में पाकिस्तानी लीग का इंडेक्स स्कोर 3.9 पर रहा। IPL का पहला और ILT20 का तीसरा नंबर है। Gets a full toss, hits it down the ground. It's gone all the way, and Ireland continue this streak. It's 9 in a row. Maguire clobbers. दूसरा T20 आयरलैंड विमेंस ने पाकिस्तान को दिलचस्प मुकाबले के बाद 4 विकेटों से हरा दिया। डेवलिन में 169 रन का हदफ आयरलैंड ने आखिरी गेंद पर पूरा किया। 3 मैचेस की सीरीज में आयरिश टीम को 2-0 की नाकाबिले शिकस्त बढ़तरी हासिल। धागा कच्चा मगर बंधन पक्का। हिंदू बरादरी आज अपना मजहबी त्यौहार रक्षाबंधन मना रही है। बहनें भाइयों को लाल राखी बांधकर हिफाजत का अहद लेती हैं। उनकी लंबी उम्र के लिए दुआएं भी करती हैं। यौम आज़ादी की तैयारियां अपने उरूज पर। शहर शहर गांव गांव सब्ज़ हिलाली परचमों के रंग में रंग गए। गली मोहल्लों इमारतों समेत मुख्तलिफ शाहराएं कौमी परचमों और झंडियों से सज गईं। बच्चे बड़े सभी पुरजोश। घर दफातर इमारतें बरकी कुमकुमों से जगमगा उठी। हमारी ये बड़ी खुशी की बात है कि सिंध हुकूमत ने जिस अंदाज में जश्न आज़ादी की तकरीबात को, मारका हक की तकरीबात को मनाने का एक प्लान किया था, वो बड़ी कामयाबी से जारी और सारी हैं। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये 14 अगस्त तक ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। जश्न आज़ादी के मौके पर सिंध गवर्नमेंट के तहत रंगारंग तकरीबात। एक्सपो सेंटर कराची में आज मारका हक मुशायरा होगा। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं हमारी कोशिश है कि हर बड़े इवेंट के अख्तिताम पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाए। जश्न आज़ादी की तैयारी पर सिंध हुकूमत का बहुत कम सरमाया लगा है। गवर्नर सिंध जश्न आज़ादी के बड़े बड़े इवेंट्स करें, हमें खुशी होगी। और आखिर में जानिए कि यौम आज़ादी के मौके पर जज्बा हुब्बुल वतनी का खूबसूरत इजहार, कौमी वलवले और इत्तेहाद की भरपूर अक्कासी। नए मिली नगमे जब सरजमी ने पुकारा, सोचा ना हमने दोबारा का प्रोमो जारी कर दिया गया।